Hello, everybody. Welcome back to the Sunny League Pundits channel. So, यार, as we promised yesterday, we are making the Alvada versus FC Goa preview. हमारा last match है यार AFC Champions League campaign का because we're not in a position to qualify for the second position now. मतलब round of 16 के लिए हम qualify नहीं कर सकते अब. But still अभी भी काफ़ी positives हैं. We can still have a third place finish जो कोई भी expect नहीं कर रहा था. So it's a lot to look forward to. And Alvada is not going to be the easy opposition we initially thought at the start of the tournament. So we're going to be previewing the match as well as reviewing हमारा जो last match था अल रयान के खिलाफ. So let's get started. तो यार प्रीव्यू स्लैश रिव्यू शुरू करने से पहले मैं पिछला जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक की दिक्कत हो रही थी कुछ लोगों को, या काफी लोग ने कहा कि बैकग्राउंड थोड़ा तेज है. तो यार उसमें हम लोग का जो एक कह सकते हो हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा सा क्लटर आ रहा था, तो उसको हटाने के लिए हमने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड म्यूजिक तेज कर दिया था. इस बार से ध्यान रखेंगे यार, आप लोग को दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली हम लोग उसका नोट बना लिया हमने, इस बार से नहीं करेंगे. और कमिंग ऑन टू द पहले तो यार क्योंकि अल रयान वर्सेस एफसी गोवा वाले मैच की बात करूंगा, तो ऑब्वियसली कह सकते हो एंड में बहुत डिसअपॉइंटिंग है सबके लिए. हम लोगों ने उसका वॉच अलॉन्ग भी किया था और इस मैच का भी वॉच अलॉन्ग करेंगे भाई. तो कल 10:30 बजे सब लोग आ जाना. 10:30 बजे का 10:30 से मैच है तो 10:15 से हम लोग वॉच अलॉन्ग स्टार्ट कर देंगे, लाइनअप वगैरह की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. तो 10:15 तक आ जाना भाई सब लोग जो वॉच अलॉन्ग देखना चाह रहे हैं. और क्या कहते हैं अल रयान वाली की बात करें तो उसमें वही कि आखिरी में यार गोल खा गए थे. इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि एक तो ये कहते हैं कि हम जैसे हमने तीसरे मिनट में गोल मार दिया तो ऑर्टिज का बढ़िया फिनिश था, ब्रैंडन फर्नांडिस की अच्छी बॉल थी, उनके कीपर ने हक दिया तो मान रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आई थिंक इट वाज बहुत बढ़िया बॉल थी, फिनिश भी अच्छा था. तो आई थिंक पूरे मैच में यार 87-86 मिनट तक लीड करने के बाद टू कंसीड इन द 90th मिनट, तो उसलिए और बुरा लग रहा था. और हमारी एक हिस्टोरिक विन होती है ऐसी चैंपियंस लीग में और हम डिजर्व भी करते थे यार जीतना. भाई अगर देखो तो अल रयान के खिलाफ पहले मैच से कंपेयर करो तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी. अल रयान ने कुछ भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट इन द मैच. जितनी उनकी हाइप थी इस टूर्नामेंट के पहले कि ब्राहीमी ये कर देगा, मर्काडो ये कर देगा, ऑब्वियसली मर्काडो इज नॉट इन द टूर्नामेंट, और उनका जो क्या नाम है स्ट्राइकर है बोली की बहुत पेस है उसमें तो बहुत परेशान करेगा हमें. अल रयान से कुछ दिखा नहीं. अल रयान हैज हैड अ टूर्नामेंट टू फॉरगेट टू बी ऑनेस्ट. लॉरेंट ब्लॉन्क पता नहीं भैया क्या करेंगे, तो इसीलिए हमको लग रहा था कि अल रयान से हम जीत सकते हैं और हम जीत जाते भी, लेकिन आखिरी में बस थोड़ा सा अनलकी हो गया है, इसलिए और काफी बुरा लग रहा है उसको कह सकते हो वो आखिरी में गोल खा गया. अचिंत वैसे तुम्हारे क्या थॉट्स यार उस मैच में? और ऑब्वियसली हमारा सेकंड हाफ में एक चांस थी जिसमें ड्रिबल की थी. आई थिंक इट वाज मुरगावकर, तो इसने चांस ली थी. ही कुडंट कन्वर्ट द चांस. थोड़ा सा ही डिलीट कर दिया उसने बॉल पे और ही कुड नॉट कन्वर्ट द चांस. बट उसके अलावा यू कांट रियली से यार, ऐसे हमने पूरा मैच वी वर प्रीटी मच इन कंट्रोल बारिंग जो फर्स्ट हाफ हमारा था. फर्स्ट हाफ के एंड में थोड़ा सा हम लग रहा था कि अल रयान आर हैविंग सम वे बैक इनटू द गेम. बट फिर उसके बाद सेकंड हाफ मतलब जो हाफ टाइम ब्रेक था, बट वाज वेलकम फॉर अस. उसके बाद वी वर स्टिल मेंटेनिंग लॉट ऑफ कंट्रोल. उनको ज़्यादा चांसेस कंसीड नहीं किए थे हमने उस मैच में अपने. दे हैड ओनली 10 शॉट्स, वी हैड 9 शॉट्स. तो ऐसा नहीं है कि उनके शॉट्स पर आप देखो मोस्ट ऑफ देम वर वेरी वेस्टफुल. हमारे भी वेस्टफुल थे, बट इन टर्म्स ऑफ आप देखो जो बहुत बड़े चांसेस थे हमने कंसीड बिल्कुल नहीं किए थे. और डिफेंसिव परफॉर्मेंस वाज प्रीटी सॉलिड. सैमसन पेरेरा का काफ़ी अच्छा गेम था. ही वाज कवरिंग द लेफ्ट फ्लैंक वेरी वेल. ऑर्टिज भी बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहा था उसको. उसके अलावा भी आई थिंक ऑर्टिज ने ऑब्वियसली गोल मारा, बट हिज ही वाज पुटिंग इन अ शिफ्ट. उसके ही हैड 15 ग्राउंड डुएल्स में था वो. ही हैड he contested 15 ground duels. So आप देख सकते हो as a winger how much he was supporting the defensive play as well. So I really liked our performance. We were unlucky आप कह सकते हो थोड़ा सा उसमें. आप धीरज सिंह को not to criticize him because he has had such a good tournament, but उस समय वो उसमें मतलब he could have held on to the ball. And क्या हम नहीं करते concede थोड़ा सा because he pushed away the ball, वो palm away कर दी थी, तो it came into the path of जो उनका डिफेंडर था, सब्स्टिट्यूट होके आया था. So yeah, that is only आप ये कह सकते हो नेगेटिव, बट स्टिल वेरी गुड परफॉर्मेंस टू बिल्ड ऑन. एंड अलवादा की बात करें हम तो बिफोर वी टॉक अबाउट अलवादा, लाइक उत्कर्ष, डू यू हैव एनी अदर प्लेयर्स हु यू थिंक फॉर वेरी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एफसी गोवा की तरफ से पिछले मैच में? पिछले मैच में यार मैं ग्लेन मार्टिन से थोड़ा इंप्रेस था, क्योंकि ग्लेन मार्टिन सर परसों पुलिस वाले मैच में ये दिक्कत थी कि अगर उसे तुम बहुत ज्यादा प्रेस करोगे तो ही इज नॉट वेरी क्यूट ऑन द बॉल. की मतलब ऐसा नहीं है वो तुम प्रेस कर रहे हो खट से वो टर्न मार देगा, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा या सिंपल पास कर देगा. तो जब उसको थोड़ा प्रेस करो थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है. उसके बाद जब बॉल पे हल्का सा टाइम होता है तब वो ज्यादा अच्छा खेलता है. तो इस मैच में दिखा क्योंकि अल रयान उतना हाई प्रेस नहीं कर रही थी, हमें मिडफील्ड में थोड़ा समय था बॉल पे, और क्या कहते हैं डिफेंस तो काफी आसानी से बॉल इधर उधर कंट्रोल कर रहा था. तो वही था कि क्या नाम है ग्लेन मार्टिन्स का काफी अच्छा गेम था, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन इट वाज अ गुड गेम फ्रॉम ग्लेन मार्टिन्स. और ऑब्वियसली ब्रैंडन फर्नांडिस का बहुत बढ़िया गेम था भाई. ऑर्टिज की तुमने बात की, तो यही हमारे ख्याल से अब अगर अलवादा की बात करें तो इस मैच में भी
एफसी गोवा के लिए मेरे ख्याल से इन तीनों से बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होगी। स्पेशली सैमसन परेरा को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो मुझे लग रहा है कि उसको रेस्ट दिया था, मोस्ट ऑफ सेवियर गामा को लाए थे लेफ्ट बैक। इस मैच में वापस सैमसन परेरा आ जाएगा, क्योंकि सैमसन परेरा भाई 5 मैच खेल चुका, अभी तक बिल्कुल भी किसी मैच में रेस्ट नहीं मिला, तो मुझे लगा उसको रेस्ट देना जरूरी था, क्योंकि लगातार खेल रहा था भाई वो बंदा, मतलब 4 मैच लगातार खेलना, फिर 5 मैच में 60 मिनट खेलना, तो मतलब ऑब्वियसली 2 दिन के गैप पे तो फटीग वगैरह था, तो मेरे ख्याल से सैमसन परेरा को डिजर्व रेस्ट दिया, क्योंकि वही एक प्लेयर था जिसको अभी तक कह सकते हो रेस्ट नहीं मिला है। डोनाची एक और है जिसने सारे मिनट्स खेले हैं, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा डिसीजन था फर्नांडो का, इस मैच में वापस आएगा, थोड़ा फ्रेश होगा वो, क्योंकि पूरा 90 मिनट नहीं खेला है। वैसे इस मैच में और कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे हमारे अर्जेंटीना वाली अल्वादा के खिलाफ? अल्वादा के खिलाफ यार डेफिनेटली आई थिंक मिडफील्ड का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, टू बेडिया भी, डिफेंस भी कर चुके हैं। बस आई डू वांट ईशान पंडिता टू बी मोर इन्वॉल्वड इन दिस मैच। इंपॉर्टेंस तो हो गई यार हमारा फॉरवर्ड लाइन का, आप देख सकते हो एक क्रिटिसिज्म सारी 5 मैचेस में, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफेंसिव शिफ्ट, तो वो डेफिनेटली देते हैं हम लोगों को, डिफेंस में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट प्रेस इनिशिएट करते हैं वो लोग, और इन जनरल हमारे मिडफील्ड को भी काफ़ी सपोर्ट देते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर इन्वॉल्व क्रिएटिंग द चांसेस, हमारे अगर आप देख लो क्लियर कट चांसेस पिछले मैच में कितने थे, इट वाज ओनली ब्रैंडन फर्नांडिस की जो बॉल थी जिससे गोल मारा, एंड दैट मुर्गावकर चांस। उसके अलावा आई डू थिंक दैट द फॉरवर्ड्स डेफिनेटली नीड टू बी मोर ऑन देयर गेम, क्योंकि अल्वादा इज डेफिनेटली अ बेटर टीम। अल्वादा की अगर हम बात करें वैसे तो अल्वादा का पिछले मैच में देखो परसेपोलिस के खिलाफ दोनों मैचेस उनके क्लोज थे, डिस्पाइट परसेपोलिस बीइंग अ फार मोर एक्सपीरियंस्ड ऑपोजिशन। एंड अब परसेपोलिस के पहले मैच में तो परसेपोलिस ऑब्वियसली वॉन 1-0, बट अगले मैच में अल्वादा गॉट द बेटर ऑफ देम। और डिफेंसिवली आप देखो, जो मैं बात कर रहा था, परसेपोलिस के मैच में इतनी अच्छा खेली थी अल्वादा, दे हैड 28 इंटरसेप्शन और 8 इंटरसेप्शन खाली परसेपोलिस के थे, तो 12 इंटरसेप्शन ज्यादा थे, प्लस क्लियरेंसेस वो 24, तो डिफेंसिवली आप देख लो कितनी शिफ्ट उन्होंने डाली थी। टैकल्स में बहुत फर्क नहीं था, 17 टैकल्स अल्वादा के थे, 18 टैकल्स परसेपोलिस के थे, बट आप देख सकते हो इंटरसेप्शन में जो डिफरेंस है, दे वर नॉट अलाउइंग परसेपोलिस टू कमांड द गेम, टू प्ले दैट वेल, कॉन्स्टेंटली इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो हमारे खिलाफ भी वही होगा, क्योंकि अल रयान के मैच में जैसे उत्कर्ष ने कहा था, दे वांट अल रयान का जैसा स्टाइल ऑफ प्ले था, इट वाज वेरी विड्रॉन, इट वाज मोर सिस्टमैटिक ज्यादा था, कि वो अपनी पोजीशन में स्टिक करते थे, दे डिडंट वांट टू बी कॉट आउट ऑफ पोजीशन, तो वो प्रेस नहीं कर रहे थे इतना। नॉर्मली आप देखो जब वो बॉल लूज कर रहे थे तो एक बार एक मतलब एफर्ट होता है बॉल लेने का, वो था, उसके अलावा दे वर जस्ट ट्राइंग टू स्टिक इनटू देयर फॉर्मेशन। बट अल्वादा इज डिफरेंट टीम, वो डेफिनेटली हमें प्रेस करेंगे। तो यार जो हमने पिछले प्रीव्यू में भी डिस्कस किए थे, इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, जो खिब्रिन था, मटर था, उसके अलावा मटाव्स था, मटाव्स ने पिछले मैच में विनिंग गोल भी मारा था, खिब्रिन ने भी मारे, खिब्रिन ने आल्सो स्कोर्ड फॉर देम अगेंस्ट अल रयान। सो उनका एक और प्लेयर जो मतलब वी डिड नॉट डिस्कस वाज म्यूंग जू ली, ही हैड द असिस्ट फॉर मटाव्स गोल पिछले मैच में, एंड इन जनरल वो काफी ही क्रिएट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ चांसेस। पिछले मैच में 5 लॉन्ग बॉल्स उसने अटेम्प्ट की थी, बट ही ओनली सक्सेसफुल 2 ही थी, बट ही इज अ प्लेयर हु इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई टू प्ले समबडी लाइक मटाव्स या खिब्रिन इन जो हमारे डिफेंस के ऊपर, एंड वी कैन बी कॉट आउट। आप ये नहीं कह सकते, पिछले मैच में भी देयर वर सम इंस्टेंसेस जिसमें वी वर डिफेंसिवली अ लिटिल लैक्स, बट ऑब्वियसली अल्वादा की जैसी टीम के लिए वी हैव टू बी वेरी स्विच्ड ऑन, एंड इवन इफ वी गेट आई थिंक यार ड्रॉ भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा, क्योंकि आप देखो वी ओनली नीड अ ड्रॉ टू फिनिश थर्ड। ऐसा नहीं हमारी मेंटालिटी शुड बी ओनली गोइंग फॉर दैट 1 पॉइंट, वी शुड डेफिनेटली बी गोइंग टू फॉर आवर फर्स्ट विन, स्पेशली बिकॉज जैसे आपसे लास्ट मैच फिनिश हुआ था, हम थोड़े से वी वुड बी लेफ्ट वांटिंग। तो मुझे लगता है यार डेफिनेटली मेंटालिटी शुड बी स्विच्ड ऑन, एंड अल्वादा इज गोइंग टू बी अ ग्रेटर रिस्क देन समबडी लाइक अल रयान। तो फर्नांडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उसने बोला था कि वी विल बी गोइंग ऑल आउट फॉर द 3 पॉइंट्स। तो इट्स समथिंग गुड टू सी कि कोच इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्लेयर्स को मोटिवेट वगैरह कर रहा है। एक प्लेयर और जिसने, जैसे तुम मटर की बात कर रहे थे, तो मटर इस मैच में सस्पेंडेड है। मैं आई वांटेड टू सी मटर अगेंस्ट एफसी गोवा, क्योंकि पिछले मैच इवान गोंजालेस और मटर की कोई बढ़िया राइवलरी चल रही थी, तो वो इस मैच में देखने को नहीं मिलेगी। और ये है कि इस मैच के पहले परसेपोलिस और अल रयान का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये कह सकते हो इस मैच के पहले में पता चल जाएगा कि हम थर्ड फिनिश कर रहे हैं, मतलब हमें क्या रिजल्ट चाहिए थर्ड फिनिश करने के लिए। अगर परसेपोलिस अल रयान को हरा देती है, इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो हराएंगे, क्योंकि परसेपोलिस के पास भी अभी टॉप स्पॉट कंफर्म नहीं है। अगर वो मान लो अल रयान से हार जाते हैं और इफ अल्वादा मैनेज टू विन अगेंस्ट एफसी गोवा, तो अल्वादा फर्स्ट हो जाएगी अपने ग्रुप में। तो ऐसा नहीं है, परसेपोलिस के पास भी खेलने के लिए काफी कुछ है। अल रयान के पास कह सकते हो एक इज्जत के लिए खेलने हैं वो लोग, क्योंकि फोर्थ नहीं आना चाहते। अल्वादा की बात करें तो अल्वादा इज गोइंग फॉर द टॉप स्पॉट, और अगर टॉप स्पॉट नहीं भी मिलता है तो भी वो एज अ रनर अप भी उनको टॉप 6 टीम्स में आना पड़ेगा। द बेस्ट टॉप 6 रनर्स अप क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट फेज। तो अल्वादा के पास भी खेलने के लिए काफी कुछ, और ऑब्वियसली एफसी गोवा इज लुकिंग फॉर इट्स फर्स्ट विन। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा, काफी फायरी मैच होगा, क्योंकि दोनों टीम के पास खेलने के लिए काफी कुछ है। तो इट वुड बी अ हॉटली कंटेस्टेड मैच।
और इस मैच में मुझे लगता है यार, अगर मैं अपना प्लेयर पिक आउट दूं कि किसकी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी, तो इस मैच में आई थिंक विल पिक ऑर्टिज अगेंस्ट टू हैव अ गुड परफॉर्मेंस। Yeah, that's pretty much it because मेरे को भी ऑर्टिस, तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस ऑर्टिस पे किया आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन ऑल आवर प्रीव्यूज एंड रिव्यूज. He is definitely going to be a player, but I would definitely want to see पंडिता being more involved, जैसे मैंने कहा था. वही इसका अटैकिंग थ्रेट बिल्कुल ही कम रहा है. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि वो सब्स्टिट्यूट रहा था मोस्टली आईएसएल में. 4 गोल जो उसने मारे थे ऑल ऑफ द बेंच, एंड ही वाज वे लेस इन्वॉल्वड बिकॉज एंगुलो वाज द मेन स्ट्राइकर अप फ्रंट. And we want to we hope that FC Goa finishes the tournament on a high, and we have a strong third position finish. So thank you very much to everybody who are watching our Indian football videos. They're doing very well all because of you, and stay tuned for other content as well, guys. और यार बिफोर वी रैप अप बस एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था मैं कि AFC कप भी है, अभी 14 मई से था लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया है. तो अभी उस पर कंफर्म न्यूज़ नहीं आई, जैसी आएगी हम आप लोग को बताएंगे और उसको भी कवर करेंगे. ऑब्वियसली बेंगलुरु का एक क्वालिफायर बचा है भी, तो होपफुली हमारी AFC कप में 2 टीम होंगी एंड दोनों को बैक करेंगे अब. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली you have been showing us a lot of support in the past few weeks, और ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो यार. और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी फुटबॉल वगैरह देखते हैं, इंडियन फुटबॉल देखते हैं, यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं, सब कुछ कवर करते हैं हम लोग. और कल 10:30 बजे क्या कहते हैं, कल 10:30 बजे वॉच अलोंग है, तो घड़ी में अपने भाई को मार्क लगा लो, 10-15 का अलार्म, 10-15 का PM का अलार्म लगा लो, टाइम से आ जाना, लेट मत करना. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय.